दोस्तों भले ही हाइना और वाइल्ड डॉग जंगल के सबसे सफल शिकारी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि ये मुसीबत में फंस जाते हैं, जिसके बाद इनका दांव इन्हीं पर भारी पड़ जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ऐसे ही कुछ नजारे जहां हाइना और जंगली कुत्तों को मुखी खानी पड़ी। सबसे पहले बात करते हैं वाइल्ड डॉग वर्सेस एंटीलूप के बारे में। दोस्तों यहाँ ये एंटीलूप पानी पीने के लिए नदी किनारे आया था, लेकिन जल्द ही कुछ कुत्तों ने इसे घेर लिया। कुत्तों के डर की वजह से ये पानी से बाहर नहीं निकलता है और इन कुत्तों से बचने की कोशिश करता है। जैसे ही कुत्ते इसके तरफ बढ़ते हैं तो ये अपने सींग से उन पर हमला करता है। कुछ वक्त के लिए तो ये कुत्ते पीछे हट जाते हैं, पर वो बार बार इसके ऊपर हमला करते हैं। इसके पीछे ही एक हिप्पो खड़ा था, क्योंकि ये इलाका हिप्पोस का है, इसलिए आज एंटीलूप का बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि एक तरफ जंगल के खूंखार जंगली कुत्ते हैं तो दूसरी तरफ हिप्पो। वैसे भी एंटीलूप ज्यादा देर तक पानी में खड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए इसे जल्द ही फैसला लेना होगा कि आखिर इसे क्या करना है और कैसे अपनी जान बचानी है। हालांकि जल्द ही एंटीलूप पानी के किनारे तो आ जाता है, लेकिन ये कुत्ते उसे भागने का मौका नहीं देते हैं, लिहाजा ये पानी में खड़ा रहता है। तभी पानी में धीरे धीरे एक मगरमच्छ एंटीलूप की तरफ आगे बढ़ता है और एकदम से इसके ऊपर हमला कर देता है। अब जाहिर सी बात है, मगरमच्छ के हमले से बच पाना एंटीलूप के लिए लगभग नामुमकिन था, क्योंकि पानी में मगरमच्छ से ज्यादा खतरनाक कोई और जानवर नहीं हो सकता। दोस्तों जंगल में ऐसा कई बार होता है कि हाइना और जंगली कुत्तों का आमना सामना हो जाता है। ऐसे में जिनकी संख्या ज्यादा होती है वो दूसरे पर भारी पड़ता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही ये जंगली कुत्ते यहाँ पहुँचते हैं, हाइना झुंड बनाकर एक शिकार को खा रहे होते हैं, जिसे देखकर ये जंगली कुत्ते यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर हाइना जंगली कुत्तों को अकेला मिल गया तो वो उन्हें नहीं छोड़ते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। दरअसल यहाँ कुछ कुत्ते इस हिरन को खा रहे थे, तभी यहाँ एक हाइना आ जाता है और इनके खाने को चुराने लगता है। अपना खाना चुराता हुआ देख सभी कुत्ते उस पर हमला करते हैं। हाइना खुद को बचाने के लिए इन पर लगातार हमला करता है और भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन इन कुत्तों की संख्या काफी ज्यादा थी, जिस वजह से हाइना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन जंगली कुत्तों से कैसे बचे। आखिर में जब हाइना को बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो नदी में उतर के खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ भी ये जंगली कुत्ते उसे नहीं छोड़ते हैं। हाइना वर्सेस डंकी। दोस्तों अगर हम किसी इंसान को गधा कहें तो इसका मतलब होता है कि हम उसे बेवकूफ कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि डंकी इतने बेवकूफ नहीं होते हैं, क्योंकि फिजिकली इनके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे इस हाइना ने इस गधे पर हमला कर दिया है, लेकिन ये गधा उसे बता देता है कि यहाँ का बॉस कौन है और वो डट कर इस हाइना का सामना करता है। हालांकि गधे मांसाहारी नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ इस गधे को अपनी जान बचानी थी। इसने इस हाइना का वो हाल किया कि दोबारा यह हाइना कभी किसी डंकी से नहीं लड़ेगा। हाइना वर्सेस गजेल। दोस्तों यहाँ इस गजेल का शिकार इस चीता ने किया है और वो इसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चीता को ऐसा लग रहा था कि गजेल को खाकर आज उसका पेट भर जाएगा, लेकिन तभी एंट्री होती है हाइना की। एक हाइना तेजी से इनके तरफ बढ़ता है। हाइना को देखकर ये चीता डर जाता है और गजेल को छोड़ देता है, जिसके बाद हाइना इस गजेल को खाने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले वो इस चीता को अपनी ताकत दिखाना चाहता था, इसीलिए वो चीता को डराने के लिए उसके पास जाता है। तभी ये गजेल उड़ जाती है और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगती है। शायद इस गजेल का आज मरना तय नहीं था, तभी तो दो खतरनाक जानवरों के होने के बाद भी इसकी जान बच गई। हाइना वर्सेस जिराफ। दोस्तों ये हाइनास बहुत भूखे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि एक जिराफ ने अभी अभी बच्चा दिया है। तभी कुछ हाइनास उसके पास आ जाते हैं और उसके बच्चे पर हमला कर देते हैं। जैसे ही मादा जिराफ को इस बारे में पता चलता है, वो तेजी से इनके तरफ आती है और अपने पैरों से इनके ऊपर हमला करती है। जिराफ के लंबे पैरों से ये डर जाते हैं और ये सभी के सभी उसके बच्चे को छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। हाइना वर्सेस लॉयन। यहाँ कुछ हाइना एक मरे हुए शिकार को खा रहे थे। यहाँ पास में ही कुछ शेर खड़े हैं। शेर इन हाइनास को यहाँ से भगाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन ये हाइनास फिर भी अपनी जगह पे डटे हुए हैं। वैसे हाइना और शेर का कोई मुकाबला तो नहीं है, लेकिन अगर हाइना झुंड में होते हैं तो ये किसी से भी भिड़ जाते हैं, चाहे वो जंगल का राजा शेर ही क्यों ना हो। तभी तो यहाँ शेरों के होने के बावजूद भी ये शिकार को खा रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर में एक शेर हाइनास पर हमला कर देता है और इसे अपने जबड़े में दबोच लेता है। शेर से बचने के लिए हाइना हाथ पैर मारता है, लेकिन तब तक एक और शेर वहाँ आ जाता है और वो भी इस हाइना पर हमला कर देता है। हाइना की ऐसी हालत देखकर हाइना के सभी साथी इकट्ठा होने लगते हैं और शेर पर चिल्लाने लगते हैं। जैसे ही शेरों को पता चलता है कि हाइनास की संख्या ज्यादा हो गई है, तो वो इस हाइना को छोड़कर यहाँ से भागने लगते हैं। हाइना वर्सेस बेफलो। दोस्तों यहाँ ये भैंस का बच्चा चल रहा था, तभी एक भूखा हाइना इसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। देखते ही देखते ये हाइना इस भैंस के बच्चे पर हमला कर देता है। जल्द ही ये भैंस का बच्चा नीचे गिर जाता है। तभी एक हाइना और आ जाता है और ये दोनों मिलकर इस भैंस के
बच्चे पर हमला करते हैं। तभी माँ भैंस इस बच्चे की ये हालत देख लेती है और दौड़ते दौड़ते अपने बच्चे के पास आती है। हाइना अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग तो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर वो खड़े हो जाते हैं और बार बार उस भैंस के बच्चे पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भैंस अपने बच्चे के आसपास ही रहती है। देखते ही देखते यहाँ भैंसों का पूरा झुंड आ जाता है। अब हाइनाज के लिए मुसीबत और भी बढ़ जाती है, लिहाजा ये सभी के सभी हाइनाज अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं।